इसलिए मैं मानता हूं कि किसान के किसी विषय पे जब कोई भी मसौदा मुख्यमंत्री जी के स्तर पे पहुंचता है तो उनकी कलम अपने आप चल पड़ती है, वो रुक नहीं सकती। और इसलिए मुझे विश्वास है सरकार पहले ही बेहतर काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं विपक्ष का अपना काम, वो अपना काम निभाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक नकारात्मक सी भावना बैठ गई है। आपको भी धीमे धीमे समझ में आ रहा है, मुझे तो समझ में आ ही लिया था, तभी मैं अलग हो गया था। कल अखिलेश जी बोल रहे थे संसद में, वो ये चाहते हैं कि कोई उनको 144 साल गिनाए तब वो मानेंगे कि महाकुंभ हो रहा है। संत रविदास जी ने कहा था कि जो मन में पवित्र भावना रखेगा तब पुण्य कमाएगा। जब मन है चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत भी संत रविदास जी के बहुचर्चित एक घटना पे आधारित है कि बहुत लोग गंगा स्नान पे जा रहे थे और संत रविदास जी के चाहने वालों ने कहा कि हम भी, आप भी क्यों ना डुबकी लगाएं। उन्होंने कहा कि मेरा मन वहां नहीं रहेगा, मेरा मन यहां है, मुझे पुण्य नहीं मिल सकता। तो मन साफ रहना चाहिए और जो आप कार्य कर रहे हैं दिल साफ करके, पूरा दिल लगा के कार्य कीजिए। आज विपक्ष के नेता दिखावे की 1000 डुबकी लगा लें, लेकिन जब कोई इस तरह का बयान देता है, ये बात साफ दर्शाई जाती है कि उनका मन, उनका हृदय साफ नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें देश को विकसित बनाना है, गुलामी के दिन भूल जाइए, आज नए संभावनाओं का भारत बन रहा है। जितने विपक्ष के नेता हैं, मैं तो देखता हूं संसद में ताली नहीं बजाई जाती, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। और यहां जितने लोग हैं जिन्होंने गुर्बत देखी है, गरीबी खुद महसूस की है, संघर्ष का जीवन बिताया है और आज भी संघर्ष करते हैं, जब इन्हें कोई कहता है कि आज नहीं तो कल, अभी हमारा विकासशील देश है लेकिन दुनिया के अव्वल देशों में हमारे देश की गिनती होगी और विकसित भारत बनेगा, तो सबके चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आती है। ये राष्ट्र के प्रति भावना होनी चाहिए। आज प्रतिपक्ष के नेता, उनके बोल हैं, आपने गौर किया हो क्या कहते हैं? हमारी लड़ाई, हमारे दल की लड़ाई सत्ता हासिल करने के लिए नहीं है, हमें तो स्टेट के खिलाफ लड़ना है। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमें सत्ता हासिल करने की हमारी लड़ाई नहीं है, हमें तो शायद करना पड़े तो राष्ट्र के खिलाफ लड़ना, ये उनके बोल है। तो इन नकारात्मक बातों से हमें दूर रहना है और लोगों को बचा के रखना है। आज यूपी तेजी से प्रगति कर रहा है। मैं कल का ही एक वाकया आपको बताना चाहता हूं। बहुत चीजें तो दिखाई देती हैं, सरकारी घोषणा होती है, आज बड़े पैमाने पर यहां से लोकार्पण होने जा रहा है। यह भी चौधरी अजीत सिंह जी का सम्मान है और आपका सम्मान है कि क्षेत्र धरती पे आके मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की योजनाओं पे मुहर लगा रहे हैं। बहुत चीजें पर्दे के पीछे होती हैं। किसी भी चीज को परिपक्व बनाने में बहुत तैयारी चाहिए, मेहनत करनी पड़ती है। और यह भी देखिए कि उत्तर प्रदेश कहां से आ रहा है। 2020-21 में ये देश में डेटा सेंटर की पॉलिसी बनी। इसके पहले डेटा सेंटर क्या होता है शायद यूपी के किसी नेता को मालूम ही नहीं थी, किसी अधिकारी ने कोई तैयारी नहीं की थी। और उस नीति के तहत हमने ये लक्ष्य रखा है कि 30,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पे होगा, डेटा सेंटर स्थापित होंगे। तभी जो नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कल विदेश में प्रधानमंत्री जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जिन्होंने कही है, वो तब संभव है अगर डेटा सेंटर की टेक्नोलॉजी हमारे देश में और हमारे प्रदेश में आएगी। उसी तरह सेमीकंडक्टर की पॉलिसी 2024 में पूरे देश में जितने राज्यों के शुरुआत की, उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले शुरुआत करते हुए सेमीकंडक्टर की पॉलिसी तैयार की और कैबिनेट ने 30,700 करोड़ की परियोजनाओं पे मोहर लगा दी कि ये निवेश होने वाला है, सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट हमारे प्रदेश की धरती पे लगने वाले हैं। इससे पहले कोई सोच नहीं सकता।
तो हम कहां से चल के आ रहे हैं? एमआरओ की प्रदेश में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी। एमआरओ की पॉलिसी भी जब योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, इनकी सरकार लाई है, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा कि एमआरओ हमारे प्रदेश में होने चाहिए। कल बेंगलोर में एयर शो में मैं था, अब मुझे कितनी प्रसन्नता हुई कि उत्तर प्रदेश की एक हाई लेवल टीम अधिकारियों की वहां मौजूद थी। एशिया में होने वाला सबसे बड़ा एविएशन का इवेंट है जो भारत की धरती पे हो रहा है, एरो इंडिया 2025, और यूपी के अधिकारी वहां जितनी बड़ी कंपनियां थी उनके साथ बैठक ले रहे थे कि कैसे हम उत्तर प्रदेश की धरती पे वो निवेश करें और हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के नए संसाधन हम तैयार करें, संभावना तैयार करें। और मैं जानता हूं, जब मैं 9 से 14 एमपी था, पर एमपी नहीं रहा, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया था एक डेलीगेशन में। कई सांसद थे, उसमें कुछ दक्षिण भारत के सांसद थे और मैं अकेला नॉन एमपी था। ऑस्ट्रेलिया में हम कई विभागों में हमने बैठक की। वहां के जो राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया देश में, उनके राज्यों के अलग अलग दफ्तर भी भारत में हैं, और जब उनके राज्य के हम सरकार के साथ बैठक करते थे तो भारत का उनका मानचित्र था, कहां कहां उनकी इंडस्ट्री है, कहां कहां उनके दफ्तर हैं, कहां कहां उनकी परियोजना लग रही हैं, कहां कहां वो निवेश करना चाहते हैं, उनको इंकित कर रखा था, निशान लगे हुए थे। आप ताज्जुब करोगे कि भारत के मानचित्र पे जितने निशान थे वो महाराष्ट्र तक थे और ऊपर कुछ हरियाणा तक थे, उत्तर प्रदेश की तो गिनती नहीं थी। उत्तर प्रदेश मानो कोई है ही नहीं राज्य उत्तर देश में। तो मैंने उनसे ताज्जुब करके पूछा कि आप उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आना चाहते हो? उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में आना है तो निवेशकों को पहले बताना होगा कि तुम्हारी पूंजी सुरक्षित है, जान माल को कोई खतरा नहीं है। दूसरे राज्य की सरकारें तत्पर रहती हैं, कहती हैं आइए हमारे यहां, हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको जमीन देंगे, हमारे यहां कैप्टिव इतने लोग हैं, मजदूर हैं, क्षमता है उनकी काम करने की, वो नौकरी भी आपके यहां करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई हमसे बात करने को राजी नहीं है। ये सारी तस्वीरें जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, योगी जी ने छोटी छोटी बारीकियों पे बल देना शुरू किया है। इन्वेस्ट यूपी की कल टीम बेंगलोर में थी, मैं बैठक में उनके साथ मौजूद था और मैंने देखा किस तरीके से जुनून के साथ वो कोशिश कर रहे थे कि यूपी की हमें कायाकल्प करनी है। ऐसे अधिकारी को मैंने आज तक नहीं देखा कार्य करते हुए। तो इसलिए आप विश्वास कीजिए, ये महज शुरुआत है और ये चौधरी चरण सिंह की और चौधरी अजीत सिंह की कर्मभूमि है। मैं फिर यहां के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं तो आपका ही हूं। इस यात्रा में आपने मुझे यहां तक पहुंचाया, मैं अपने घर परिवार में खड़ा हूं, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आप आशीर्वाद बना के रखिएगा। और जिस प्रकार से एनडीए की सरकारें काम कर रही हैं और लोगों का विश्वास मत जीत रही हैं, यूपी का चुनाव आपने देख लिया और दिल्ली का आपने चुनाव देख लिया, इससे पहले जो राज्य के चुनाव हुए आपने देख लिए। तो इसलिए लोक दल के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और एनडीए घटक दल के कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मेहनत करें, लोगों के बीच जाएं, लोगों की समस्या समझें, उनका हल करें। ये सरकार की पूरी ताकत जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में लगी है। और मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर कि आप आए और ये प्रेरणा स्थल है। मेरा मंत्रालय भी यहां बहुत कोशिश कर रहा है। इस संस्था में जहां हम लोग खड़े हैं, इसकी भी अपनी 75 साल का इतिहास है। और मैं जानता हूं कि शिक्षा विभाग में यूपी ने कायाकल्प योजना में वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।